Hello friends, in today's video we are going to discuss about the 5 changes we are going to have from 1st July. So हम quickly start कर लेते हैं अपने पहले अपडेट से जो कि है ITR रिलेटेड। तो ITR जो है असेसमेंट ईयर 26-27 का जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है फॉर ITR 1 एंड ITR 2। अगर आप इसको समय से नहीं भरते हैं तो आपका पेनल्टी भी लग सकती है। जस्ट लाइक टोटल इनकम अगर आपकी 5 लाख से ऊपर है तो 5,000 की पेनल्टी लग सकती है, अगर 5 लाख से कम है तो 1,000 की पेनल्टी लग सकती है, और अगर आपने टैक्सेस अपने जमा नहीं करे हैं टाइम से तो 1% का आपका पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी लग सकता है। फर्दर बहुत सारे लॉसेस भी होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते हैं अगर आप अपनी टाइम पे रिटर्न नहीं भरते हैं, तो वो भी एक आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो आप डेफिनेटली ट्राई टू फाइल योर रिटर्न ऑन टाइम सो दैट यू कैन क्लेम ऑल द बेनिफिट्स एंड अवॉइड पेनल्टी। नेक्स्ट बिग अपडेट है रिगार्डिंग आधार। अगर आप कोई भी आधार में ईमेल आईडी अपडेट करते हैं तो जो पहले 75 रुपये लगते थे वो कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ कर दिए गए हैं। अगर आप ऑफिशियल आधार की एप्लीकेशन से अपना ईमेल आईडी अपडेट करते हैं तो 75 रुपये आपको नहीं देने पड़ेंगे। इसकी वैलिडिटी होगी 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026। इससे आपका टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे, और जो भी अगर आपको ईमेल आईडी अपडेट करनी है वो आप कर सकते हैं। तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। द अनदर इम्पॉर्टेंट अपडेट इज रिगार्डिंग पासपोर्ट फीस। तो हम इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं पासपोर्ट की फ़ीस में। तो 36 पेज का जो पासपोर्ट बनता था पहले 1500 का बनता था, अब वो बनेगा 2000 का। जो पहले 60 पेज का 2000 का बनता था वो अब 2500 का बनेगा। माइनर है केस में 1000 और 1500 का जो बनता था 36 और 60 पेज का वो बनेगा 1500 से 2000 तक का। और इसमें अगर तत्काल का हम देखें, तत्काल का भी देखो 3500 से 4000, 4 से 4.5, 2 से 2.5 और 3 से 3.5 कर दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी खासी इंक्रीज़, 500 रुपये की इंक्रीज़ आप देख सकते हैं कि ऑल द सेक्शंस ऑफ पासपोर्ट में किया गया है। तो अगर आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो इसका ध्यान रखें कि अब पासपोर्ट फीस रिवाइज हो चुकी है, तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्लान योर फाइनेंसेस एंड बजट। And the fourth important update is regarding the airport lounges eligible for the HDFC कार्ड होल्डर्स, जो कि अब स्पेंड बेस कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपको ये एलिजिबिलिटी अर्न करने के लिए फॉर एनी पर्टिकुलर कैलेंडर क्वार्टर, तो उसके प्रीवियस कैलेंडर क्वार्टर में आपको 60,000 या उससे ज़्यादा का एक्सपेंस करना पड़ेगा। जब भी आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी नेक्स्ट कैलेंडर क्वार्टर में, वो जो कि है 3 एक्सेस की, जो मैंने यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में डिवाइड करके दिखाया गया है, आप इसके देख सकते हैं। और इसकी कुछ कंडीशंस भी है, जो एक्सपेंस होगा वो सारे एक्सपेंस अलाउ नहीं होंगे, जैसे कि कैश विड्रॉल, वॉलेट लोडिंग, फ्यूल एक्सपेंड, ये सब अलाउ नहीं होंगे। आप इसमें चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ओनली एलिजिबल एक्सपेंड ही एलिजिबल होगा ये अर्न करने के लिए। तो ये मेरे हिसाब से एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है फॉर द कार्ड होल्डर्स, जो कि आप अब केवल कार्ड होल्ड करने से फ्री एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आपको एक्सपेंड भी करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इन्होंने ये इसलिए किया है क्योंकि फ्री लॉन्जेस की भीड़ जो है काफ़ी बढ़ गई थी एयरपोर्ट पे। टू मिटिगेट दिस इन्होंने थोड़ा सा स्पेंड बेस कर दिया क्रेडिट कार्ड में, तो एक नेगेटिव न्यूज़ है मेरे हिसाब से। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट अपडेट फ्रॉम माय साइड इज द आरबीआई न्यू रूल्स ऑन द मिस सेलिंग। इसका मतलब ये है कि जो भी अब तक आपको प्रोडक्ट बेचे जाते थे, जो म्यूचुअल फंड हो गए, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, तो उस पर थोड़े आरबीआई ने थोड़े से रूल टफ कर दिए हैं। क्योंकि आपको कोई भी आप एजेंट ना बिना आपकी रजामंदी के या मतलब गलत एडवाइस दे के आपको पॉलिसी या म्यूचुअल फंड नहीं सेल कर पाएगा। अगर ऐसा होता है तो वो उसको आपको पूरा रिफंड देना पड़ेगा, जो भी आपने पैसा एक्सपेंस किया है। फर्दर जो भी उसकी वजह से आपको लॉसेस हुए हैं वो भी उसको कंपनी को अपने बियर करने पड़ेंगे और आपको रिम्बर्स करने पड़ेंगे। तो आरबीआई ने ये न्यू रूल बनाया है जो कि नॉर्मल कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, सो दैट दे डोंट फॉल इनटू द मिसलीडिंग म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस पॉलिसी, जहाँ पे उनको ये सब की जरूरत नहीं है। राइट। सो दिस आर द अपडेट्स अप्लीकेबल फ्रॉम द 1st जुलाई। आप ये सारे रिव्यू कर सकते हैं और चार्ट को स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। अगर आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में। थैंक यू गाइस, बाय।